देखो बेटा, तो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨਮੈਟਿਕਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ कि एक्चुअली एक टर्म है पार्टिकल और एक टर्म है बॉडी। तो ये जो कंसैप्ट्स असी स्टडी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये सारे रिलेटेड है विद द पार्टिकल। तो पार्टिकल का मतलब है सिंगल पॉइंट, जबकि बॉडी मीन्स कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स और पार्टिकल्स। ਹੁਣ देखो बेटा, इस इक्विलिब्रियम कंसैप्ट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ देखो कि अगर एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के ऊपर से F1 F2 F3, तो इस पार्टिकल के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बेटा। ठीक है, हुण देखो आ है बॉडी। हुण इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स, 2 फोर्सेस, 3 फोर्सेस, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स, 2 फोर्सेस, 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बेटा। हुण तुसीं इत्थे एक गल नोट कर रहे हैं कि जदों तक तुहाडे सामने बॉडी है बेटा, चाहे आ बॉडी है चाहे आ बॉडी है, तो उस बॉडी के ऊपर अगर 2 और मोर दैन 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो तुसी की देख सकते हैं कि वो फोर्सेस जदों किसी बॉडी के ऊपर 2 और मोर दैन 2 फोर्सेस एक्ट करनगियां, तो हो सकता कि वो फोर्सेस इको पॉइंट ते कॉमन पॉइंट ते एक्ट करन, ते हो सकता वो अलग अलग पॉइंट्स ते एक्ट करन, सारियां फोर्सेस इको पॉइंट ते एक्ट ना करन। तो अगर बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, अगर वो इको ही सिंगल पॉइंट ते एक्ट कर रही हैं, तो उन्हां फोर्सेस नूं बेटा, उन्हां फोर्सेस नूं असीं कहने आ कॉन्कूरेंट फोर्सेस। तो क्योंकि तुसी देख रहे हैं कि इस बॉडी के केस च ये 3 फोर्सेस है और तीनों इको पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो ये कॉन्कूरेंट फोर्सेस है। पर आ है नॉन कॉन्कूरेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्कूरेंट फोर्सेस। तो तुसी बेटा की देख रहे हैं कि हुण साडे सामने एक टर्म आई है कॉन्कूरेंट फोर्सेस, नॉन कॉन्कूरेंट फोर्सेस। तो कॉन्कूरेंट फोर्सेस का कंसैप्ट की है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली सारियां फोर्सेस सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो वह कॉन्कूरेंट है, तो जे नहीं कर रही हैं तो नॉन कॉन्कूरेंट है। पर अगर आप बेटा गल करिए पार्टिकल की, पार्टिकल, तो पार्टिकल क्योंकि एक पॉइंट है, तो पार्टिकल ते जिन्नियां भी फोर्सेस एक्ट करनी है वो हमेशा कॉन्कूरेंट होनी है। तो एक तो ये गल आ गई साडे सामने कि अगर एक पार्टिकल के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 या 2 तो ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो हमेशा कॉन्कूरेंट है।
पर जदों बॉडी है फिर थानू देखना पएगा कि ये जड़ियाँ बॉडी के उपर दो या दो तो ज़्यादा फोर्सिस एक्ट कर रही हैं, ये कॉन्कूरेंट है कि नहीं है। तो हुण उहदा इफैक्ट की आएगा, वो अलग अलग आएगा बेटा। बट हुण क्योंकि साडा जिहड़ा अज दे आर्टिकल का हैडिंग है बेटा पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, सो इसका मतलब इस पार्टिकल के उपर दो या दो तो ज़्यादा जिन्नियां भी फोर्सिस होणगियां वो कॉन्कूरेंट होणगियां। और कॉन्कूरेंट फोर्सिस का मतलब है कि फोर्सिस एक्टिंग एट ए कॉमन पॉइंट और सिंगल पॉइंट, तो उन्होंने कॉन्कूरेंट फोर्सिस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन तुसी माइंड च रखनी है बेटा। सो हुण नैक्सट बेटा असी शिफ्ट हो रहे हैं कि जो इक्विलिब्रियम कंसैप्ट है, ये पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। हुण सानू ये तो पता लग चुका कि जिहड़ा पार्टिकल है उहदे उपर जिन्नियां भी फोर्सिस एक्ट करनगियां 2 और मोर दैन 2 वो कॉन्कूरेंट होणगियां। और अगर बेटा उन्हां सारियां फोर्सिस का मान लो एक पार्टिकल के उपर 3 फोर्सिस लग रही हैं और इन्हां तिन्नां का रिजल्टेंट 0 है, तो असी कहांगे कि पार्टिकल जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। तो कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम च कदों होएगा बेटा, जदों उस पार्टिकल ते लगन वालियां जो नैट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है, वो 0 होएगी। मतलब उस पार्टिकल ते जिन्नियां भी कॉन्कूरेंट फोर्सिस एक्ट कर रही हैं उन्हां दा वैक्टर सम 0 है, तो असी कहांगे पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। तो पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम की की पहचान है, तो आ साइन बेटा आपां यूज करते हैं समेशन लई। तो जिन्नियां भी फोर्सिस है एफ उन्हां दा सम 0 है। और ये अंडरस्टूड है बेटा कि क्योंकि फोर्स वैक्टर क्वांटिटी है इस करके उन्हां दा जिहड़ा समेशन है एफ वैक्टर वो वैक्टर सम ही है, ये अंडरस्टूड है। तो इट मीनस थोड़े माइंड च गल रहनी चाहिए है कि जिहड़ा पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम च है, पर कदों जदों उहदे ते एक्ट करन वालियां जिन्नियां भी फोर्सिस है उन्हां दा वैक्टर सम 0 होए। हुण बेटा नेक्स्ट देखो कि अगर नेट फोर्स 0 है तो पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है। पर हुण एक गल सुनियो बेटा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो असी स्पेशल केस यूज कर रहे हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, है ना, इनू यूज करिए। अगर तो अगर दूसरा है जो जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ है वो है डीपी बाय डी। तो इस फार्मूला या इस फार्मूला च एफ का मतलब है नेट फोर्स, और अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो वो नेट फोर्स 0 है। और अगर नेट फोर्स 0 है तो अगर आ 0 है तो इस न्यूटन सेकंड लॉ की इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली ए अगर आ 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होएगी, क्योंकि पार्टिकल का मास तो 0 नहीं ना हो सकता। अगर वह मास 0 है इट मीनस वो पार्टिकल नहीं है, तो इस करके ए 0 होएगा। तो इट मीनस अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो एक तो वो नैट फोर्स 0 है, दूसरा उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी 0 है। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है बेटा उस पार्टिकल की, क्योंकि एक्सेलरेशन होंगी है बेटा, एक्सेलरेशन होंगी है डी बाय डी टी। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है इक्विलिब्रियम तो डी बाय डी टी 0 है, तो डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का अगर 0 है इट मीनस वेलोसिटी कांस्टेंट है। हुण ये पॉइंट बड़ा क्लीयर है बेटा, तो इस पॉइंट को क्लीयर करना बड़ा जरूरी है कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो इक्विलिब्रियम की पहचान की है, या तो नैट फोर्स 0 होएगी, या एक्सेलरेशन 0 होएगी, या वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी। हुण ये जिहड़ा वेलोसिटी कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसका मतलब दो ऑप्शंस आ रही हैं इथों कि वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है वेलोसिटी या तो नॉन जीरो होएगी, तो नॉन जीरो मतलब 5, 7, 10, 20 कांस्टेंट, तो या
वेलोसिटी जीरो होएगी। हुण एक गल समझियो इत्थे, तो अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है। हुण वेलोसिटी कॉन्स्टेंट का मतलब आइदर वेलोसिटी विल बी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट और जीरो। हुण अगर तो वेलोसिटी जीरो है तो वह पार्टिकल रेस्ट ते है, और रेस्ट का मतलब भी अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है और इक्विलिब्रियम के नाल नाल उहदी वेलोसिटी जीरो है तो उन्होंने असीं बेटा कहने आ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम ते है कदों, जदों उहदी वेलोसिटी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो उस इक्विलिब्रियम नूं कहने आ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो हुण देखो मतलब जिहड़ी आम तौर पर स्टूडेंट्स नूं कन्फ्यूजन हुंदी है कि इक्विलिब्रियम का मतलब वो रेस्ट ही समझते हैं, बट अज गल क्लीयर हो गई कि अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है तो वह मतलब नैट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, बट वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है तो नॉन जीरो कॉन्स्टेंट भी हो सकती है। और अगर पार्टिकल की वेलोसिटी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है तो उस मोशन नूं असीं कहने आ यूनीफॉर्म मोशन। इट मीनस अगर तुहाडे सामने कोई पार्टिकल यूनीफॉर्म मोशन पोजैस कर रहा स्टिल वो फिर भी इक्विलिब्रियम च, ईवन दैन वो इक्विलिब्रियम च होएगा। तो इस करके गल नूं दिमाग चों कढ दिओ कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट ते ही होना वा। तो बट इत्थे जिहड़ा बेटा आपां डिफरेंट केसिस इक्विलिब्रियम दे स्टडी करने आ वो ज़्यादातर रिलेटेड है स्टैटिक इक्विलिब्रियम च। पर यह गल क्लीयर है कि इक्विलिब्रियम का मतलब नैट फोर्स जीरो होना तो जरूर है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकती है, बट वेलोसिटी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी। तो उत्थों दो तरह के इक्विलिब्रियम आ गए, डायनामिक एंड स्टैटिक। और इत्थे जो इक्विलिब्रियम के केसेस असी डिस्कस करने हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ही है। अच्छा, और यही गल बेटा इत्थों भी साफ नज़र आ रही है कि अगर नैट फोर्स जीरो है बेटा, तो अगर फोर्स जीरो है तो उस पार्टिकल की मोमेंटम की हो जाएगी कांस्टेंट। सो ਇਹਦਾ मतलब तुसीं गल नूं सुनो, ਇਹਦਾ मतलब इक्विलिब्रियम जिहड़ा कंसैप्ट है पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, तो उसकी पहचान की है कि अगर तुहाडे सामने नैट फोर्स जीरो है इट मीनस इक्विलिब्रियम है, अगर तुहाडे सामने मोमेंटम कांस्टेंट है तां भी इक्विलिब्रियम है, अगर तुहाडे सामने वेलोसिटी कांस्टेंट है तां भी इक्विलिब्रियम है, और अगर तुहाडे सामने एक्सेलरेशन जीरो है तां भी इक्विलिब्रियम है ना। तो इस तरीके नाल तुसीं इक्विलिब्रियम के करैक्टरिस्टिक्स नूं याद रखना वा, तुहानूं समझ होनी चाहिए है। हुण इत्थे बेटा जिन्ने आपां ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम नाल डील करनियां वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जिहड़ियां वा मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वालियां, पर यह गल अज तो बाद भुलनी नहीं है कि इक्विलिब्रियम के दौरान पार्टिकल मोशन च भी हो सकता, पर उस वक्त उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होएगी, नॉन जीरो कांस्टेंट, और उसकी एग्जाम्पल है यूनीफॉर्म मोशन। तो यह है रिगार्डिंग पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम। हुण बेटा इस गल नूं हुण इदां भी समझो, देखो क्योंकि आपां वैक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो हुण एक गल सुनो, ध्यान दिओ, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर सिर्फ सिंगल फोर्स लग रही है, सिंगल फोर्स, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर सिर्फ सिंगल फोर्स लग रही है तो वो पार्टिकल कभी भी इक्विलिब्रियम च नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल फोर्स लग रही मतलब उन्होंने कैंसल आउट करने वाला कोई है ही नहीं, तो नैट फोर्स जीरो नहीं होएगी। सो एक गल हो गई कि कोई भी पार्टिकल जो अंडर सिंगल फोर्स है वो कभी भी इक्विलिब्रियम च नहीं हो सकता। पर अगर एक पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं बेटा, टू, तो वह पार्टिकल इक्विलिब्रियम च कदों होएगा, जदों दोनों फोर्सेस का मैगनीट्यूड इक्वल होएगा तो डायरैक्शनस ऑपोजिट होणगियां, तो इस करके दोनों का रिजल्टेंट जीरो आएगा। पर अगर कोई पार्टिकल जो है उहदे ते तीन फोर्सेस लग रही हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, तो यदा मतलब तीनों फोर्सेस का वैक्टर सम जीरो है,
और इन फोर्सेस का वैक्टर सम 0 का मतलब है कि रिजल्टेंट वैक्टर नहीं है। इट मीनस ये जड़ियां तीन फोर्सेस है ना, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो हुण देखो इस गल नूं समझो कि अगर तुसी दो या दो तो ज्यादा वैक्टर्स नूं ऐड करना है ना, दो वैक्टर्स नूं ऐड करन लई तां साडे कोल ट्राइंगल लॉ है ना, बट दो तो ज्यादा वैक्टर्स लई असीं पॉलीगन लॉ यूज करते हैं, वर्ड आ जाता। तो हुण जिद्दां तुहाडे सामने आ जिहड़े तीन वैक्टर फोर्सेस है इन्हां नूं ऐड करना, तो इन्हां दा रिजल्टेंट 0 है। तो उहदा मतलब की है बेटा कि अगर आपां F1 F2 F3 ये जिहड़ियां तीन फोर्सेस है, तो पहले दे हैड ते दूसरे दी टेल, दूसरे दे हैड ते तीसरे दी टेल रखते हैं बेटा, है ना। तो पहले दी टेल तो लास्ट दे हैड तक जिहड़ा आ है रिजल्टेंट वैक्टर। हुण अगर रिजल्टेंट वैक्टर 0 है तो इट मीनस आ जिहड़ी लाइन है पुत ये 0 है, तो आ लाइन नहीं होएगी। तो इहदा मतलब हुण इस केस च जिहड़ी डायग्राम बनेगी वो किद्दां बनेगी, F1 F2 F3। तो मतलब क्लोजिंग साइड आएगी नहीं। अगर तीन फोर्सेस का वैक्टर सम 0 है तो असी कह सकते हैं दीज थ्री फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। तो इट मीनस थानू ये कंसैप्ट याद रखना पड़ेगा कि अगर थानू कोई बोले कि एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है ना, तो इसका मतलब नैट फोर्स 0 है। अगर थानू कोई कहे कि एक पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वो तीन फोर्सेस जो है दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो उसका मतलब भी की है पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है। क्योंकि अगर वो तीन फोर्सेस जिहड़ियां पार्टिकल ते लग रही हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, इसका मतलब उन्होंने तिना का रिजल्टेंट 0 है, मीनस पार्टिकल इक्विलिब्रियम च। तो इस तरीके नाल भी थानू स्टेटमेंट की पहचान होनी चाहिए है। और ये गल फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, नैट फोर्स 0 है, ठीक है, पर नैट फोर्स 0 होने करके वेलोसिटी कांस्टेंट तो है, बट वेलोसिटी नॉन जीरो भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो अगर 0 है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर वेलोसिटी नॉन जीरो कांस्टेंट है तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो और आप राइट साइड तो देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो उसकी मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगी। सो ये सारे पॉइंट्स नूं तुसीं याद रखना वा ये पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम दे कंसैप्ट दे अंडर। हुण बेटा इस गल नूं हुण जदों असीं अप्लाई करना प्रैक्टिकली, तो देखो अगर तुहाडे सामने आ एक सिचुएशन है, देखो बेटा से आ एक स्ट्रिंग है, आ स्ट्रिंग है और आ एक बॉब है ना, बॉब नू पार्टिकल मान लेने हैं। तो इस एक सिंपल पेंडुलम हो गया एक तरह का, और इस पेंडुलम की लेंथ बेटा सपोज थानू गिवन है एल गिवन है। हुण अगर तुसी सिंपल पेंडुलम नू फ्रीली सस्पेंड करो तो ये वर्टिकल डायरैक्शन च अपने आप नू एडजस्ट करेगा, ठीक है। हुण अगर तुसी इस पेंडुलम नू साइड नू डिस्प्लेस करना, तो तुसी की कर रहे हैं, ये तुसी इस पेंडुलम नू पकड़ के फोर्स लगाई बेटा। हुण जदों तुसी इस पेंडुलम नू पकड़ के साइड नू फोर्स लगाई तो ये पेंडुलम इस पोजीशन च आ गया, इत्थे आ गया। तो जदों आप इस पेंडुलम नू साइड नू फोर्स लगाई तो यह पेंडुलम वर्टिकल पोजीशन नू छड्ड के साइड नू डिस्प्लेस हो गया, और आ एंगल थीटा आ गया।
लेट दिस एंगल बी थीटा। हुण बेटा थीटा इत्थे की है कि जो पेंडुलम की स्ट्रिंग है वो वर्टिकल दे नाल कितना एंगल बना रही है। तो आपां फोर्स लगा के पेंडुलम नूं थोड़ा साइड नूं लै गए है ना, उत्थे रुक गए, इसदा मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रीयम च। हुण तुसीं सब तो पहलां की चैक करना कि इस पेंडुलम के उपर किहड़ी फोर्स लग सकती है। एक फोर्स तो लग रही है जिहड़ी असीं एफ लगाई है साइड नूं, ठीक है, वो तुहानूं नज़र आ रही है आ वाली फोर्स। तो इनू मैं थोड़ा जिहा, दूसरा बेटा इस पेंडुलम ते फोर्स लगनी है ग्रेविटी। तो मान लो इस पेंडुलम का मास m है तो वेट mg हो गया, और वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है। और तीसरी फोर्स केड़ी लगनी है बेटा, क्योंकि ये पेंडुलम स्ट्रिंग दे नाल अटैच्ड है तो टेंशन, टेंशन लगनी है पुत, ठीक है। हुण ये जिहड़ियां तीन फोर्सिस है ये एफ टी एंड एम जी ये इको पॉइंट ते लग रही हैं, ये कनकूरेंट फोर्सिस है। और क्योंकि पेंडुलम इक्विलिब्रियम च है तो इन्हां तिन्नां दा वैक्टर सम जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है। हुण बेटा इन्हां नूं सॉल्व किद्दां करना, मतलब टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम जी या टेंशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एफ किद्दां निकालनी है, तो वो प्रॉब्लम आ गई। या थीटा निकालना वा आपां। हुण इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दे लई तुहाडे सामने की है बेटा, एक थ्योरम आंदी है जिहनूं असीं कहने आ लैमीज़ थ्योरम। पर एक गल सुनो, लैमीज़ थ्योरम सिर्फ उदों अप्लाई होनी है जदों कोई पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 कॉन्कूरेंट फोर्सिस इक्विलिब्रियम च। मतलब अगर किसी पार्टिकल ते सिर्फ 3 कॉन्कूरेंट फोर्सिस लग रही हैं और उन्हां दा वैक्टर सम जीरो है, तो इस करके अगर थोड़े सामने कोई पार्टिकल ते 2 या 4 या 5 फोर्सिस लग रही हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, तो फिर तुसी लैमीज़ थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो लैमीज़ थ्योरम उदों भी नहीं अप्लाई होनी अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी बॉडी इक्विलिब्रियम च तो है पर उहदे ते लगन वालियां 3 फोर्सिस कॉन्कूरेंट नहीं है। तो लैमीज़ थ्योरम दियां 2 कंडीशनस की है कि एक तो पार्टिकल ते लगन वालियां फोर्सिस कॉन्कूरेंट होन, पार्टिकल ते तो वैसे कॉन्कूरेंट ही होंदियां। तो इट मीनस लैमीज़ थ्योरम बॉडी लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जिस बॉडी के उपर सिर्फ 3 फोर्सिस लग रही हैं, कॉन्कूरेंट फोर्सिस लग रही हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम च। तो अगर लैमीज़ थ्योरम नूं अप्लाई करना बेटा तो उन्हें कदों काम आना थोड़े भी पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 फोर्सिस इक्विलिब्रियम च। हुण थोड़े सामने जिहड़ा पेंडुलम है उहदे उपर तीनों दा फोर्सिस लग रही हैं एफ टी एम जी, तो इक्विलिब्रियम च भी है, इसदा मतलब लैमीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हुण लैमीज़ थ्योरम की कहती है बेटा कि देखो कि अगर मान लो, मैं सैपरेटली भी समझा रहा फिर इत्थे अप्लाई भी करांगे कि मान लो आ पार्टिकल है बेटा, इस पार्टिकल ते एक फोर्स लग रही है F1, एक फोर्स लग रही है F2 और एक फोर्स लग रही है F3, और इन्हां तीनों का वैक्टर सम अगर जीरो है तो असी लैमीज़ थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हुण देखो हुण उहदे च करना की है बेटा कि तुसी F1 F2 F2 F3 एंड F3 F1 आपस कितना एंगल बना रहे हैं नोट करना। हुण मान लो आ एंगल है अल्फा, हुण और F3 F1 च एंगल है सपोज बीटा और F1 F2 च एंगल है सपोज गामा। तो हुण बेटा लैमीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो F1 है ना, F1 का मैगनीट्यूड और नीचे की लेना तुसी जिहड़ी F1 फोर्स है उहनूं छड्ड के बाकी जिहड़ियां 2 फोर्सिस बचियां उन्हां दे विच बनन वाले एंगल का साइन,
फिर F2, हुण F2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਆ ਫੋਰਸਿਸ ਬਚ ਗਈਆਂ F3 ਐਂਡ F1, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ एंगल ਦਾ साइन, और फिर तुसी और F3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ F1 F2 ਚ ਬਣਨ वाले एंगल ਦਾ साइन, तो ये रेशो लैके ये बराबर है रेशो तिना ਲਈ। तो इस थ्योरम ਨੂੰ कहने हैं लैमीज थ्योरम। तो जो लैमीज थ्योरम है बेटा, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली अगर किसी पार्टिकल ते तीन फोर्सिस एक्ट कर रही हैं और तीनों फोर्सिस दा वैक्टर सम 0 है, तो उस केस च असी पहली फोर्स का मैगनीट्यूड नीचे की करना, बाकी दो फोर्सिस दे विच बनन वाले एंगल का साइन लेना, इज इक्वल टू F2 ओवर F2 नूं छड्ड के F1 F3 च बनन वाले एंगल का साइन लेना, इज इक्वल टू F3 ओवर F3 नूं छड्ड के F1 F2 च बनन वाले एंगल का साइन लैके रेशो ये बराबर कर देनी है ना। तो हुण बेटा अगर ये गल आपां नूं याद ही रखनी पैनी है थ्योरम है, तो इनू अपलाई करना वा साडे न्यूमैरिकल च लैमीज थ्योरम। तो तुसी की करना, हुण ध्यान दिओ बेटा, नोट करो, देखो कि अगर आ वर्टिकल लाइन है बेटा और आ भी वर्टिकल लाइन है, और जदों आपां पेंडुलम नूं साइड वाल नूं पुल कीता बाय अपलाइंग होरिजोंटल फोर्स F, तो उस वक्त जिहड़ी पेंडुलम की स्ट्रिंग है वो वर्टिकल नाल एंगल थीटा बना रही है। हुण अगर मैं इनू एक्सटेंड करदा इस तरह, तो हुण बेटा क्योंकि आ दोनों लाइन्स पैरलल है, इस करके आ एंगल बराबर है, ठीक है, क्लियर। अच्छा हुण देखो, हुण बेटा आ एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, तो F और MG च एंगल 90 डिग्री है। F और T च एंगल आ वाला कितना बनया, क्योंकि आ एंगल 90 सी, तो आ 90 है ते नाल आ थीटा वा, तो टोटल एंगल 90 प्लस थीटा हो गया। अच्छा तो आ एंगल कितना हो गया T एंड MG च, क्योंकि देखो आ जड़ा पुत आ वाला आ पूरा एंगल ये 180 है, आ वाला पूरा एंगल 180 है ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो चो आ थीटा माइनस हो गया, तो आ एंगल की हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। ये तो ज्योमैट्री तो थानू समझ आनी चाहिए है गल नूं, है ना, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये सारे बेसिक्स जो मैथमेटिकल पॉइंट्स है तो 9th 10th पढ़े है वो सारे पॉइंट्स। हुण देखो बेटा, हुण आपां नूं ये तीनों एंगल्स पता लग गए, और ये पार्टिकल क्योंकि अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सिस T MG है ना F, इन्हां करके इक्विलिब्रियम च है, तो इत्थे आपां लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो लैमीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली की होएगा, अगर मैं पहला T लिखदा वां तो नीचे F और MG च बनन वाले एंगल का साइन लेना, फिर जे मैं F लिखदा वां तो वो नीचे T एंड MG च बनन वाले एंगल का साइन लेना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, और अगर MG लिखदा वां पुत मैं तो फिर T और F च बनन वाले एंगल का साइन लेना। हुण तुसीं इन्हां नूं सॉल्व करन लई जिद्दां मान लो इनू और इनू इक्वेट कर लो, तो T ओवर साइन 90 इज इक्वल टू MG ओवर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 90 का 1 है पुत, तो साइन 90 प्लस थीटा डायरैक्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो साइन A प्लस B बेटा किहदे बराबर होंदा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, तो उहदे अकॉर्डिंगली ये कॉस थीटा बन जाएगा ना। तो ਇਹਦਾ मतलब T की वैल्यू MG बाय कॉस थीटा वा। अच्छा फिर बेटा अगर तुसी F और MG नू इक्वेट करते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू MG बाय साइन 90 डिग्री प्लस थीटा,
तो आ तो आप हुणी डिस्कस किया साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा ना, तो ये ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स तुहानू याद होने चाहिए है। हुण हो सकता थानू आ गल समझ लग जाए, तुसी लैमीज थ्योरम लिख तो पाओ पर साइन 90 प्लस थीटा नू या साइन 180 माइनस थीटा नू सॉल्व करते वक्त गलती हो जाए, तो इन्हां ते भी वर्क करना पैना आपां नू। तो एफ ओवर हुण साइन ए माइनस बी की है साइन ए कॉस बी, है ना, माइनस कॉस ए साइन बी, तो आ इक्वेशन बन जानी है। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं जो थानू चाहिदा वा। तो आप न्यूमेरिकल च करांगे, बट इक्वेशनस किद्दां बनानियां तो वो थानू मैं दस्सिया। हुण बेटा दोबारा गल सुनो कि इसे गल नू यही जिहड़ा पॉइंट है, इसे न्यूमेरिकल नू असीं सॉल्व करन लई एक तां लैमीज थ्योरम की हैल्प लई। तो लैमीज थ्योरम नू अपलाई किद्दां करना वो थानू दसता, पर उस तो पहलां ये भी दसता कि लैमीज थ्योरम अपलाई कित्थे कर सकते हैं, जिथे तुहाडे सामने 3 कॉन्कूरेंट फोर्सिस का वैक्टर सम 0 होए, अदरवाइज नहीं। पर हुण गल सुनो, साडे कोल एक होर ऑप्शन है, क्योंकि हो सकता साडे कोल 3 तो ज़्यादा फोर्सिस होन और इक्विलिब्रीयम च होन, तो फिर उस केस दे विच लैमीज थ्योरम ने तो काम नहीं आना। तो फिर उत्थे बेटा असी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसैप्ट अपलाई कर सकते हैं। हुण वो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का कंसैप्ट किस तरह अपलाई करना बेटा, तो उहदे लई सुनो गल नूं, देखो ध्यान दिओ बेटा, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रीयम च है ना, तो यदा मतलब उहदे ते नैट फोर्स 0 है। हुण जिहड़ी स्पेस है ना, स्पेस वो 3 डायमेंशनल है इन जनरल गल करिए, तो जिहड़ा प्लेन है वो 2 डायमेंशनल है। तो अगर बेटा टोटल फोर्स 0 है इक्विलिब्रीयम च, तो यदा मतलब उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट, उस टोटल फोर्स का एक्स कंपोनेंट भी 0 है, तो उस टोटल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का वाई कंपोनेंट भी 0 है, क्योंकि टोटल फोर्स के बराबर होनी है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। तो एफ एक्स और एफ वाई अगर 0 होंगे तो ही टोटल फोर्स भी 0 होएगी, ईवन जो स्पेस है तो जैड भी 0 होएगा। सो यदा मतलब आप इक्विलिब्रीयम की गल की करनी है कि अगर थोड़े सामने कोई पार्टिकल, कोई सिस्टम, कोई बॉडी इक्विलिब्रीयम च है अंडर द इफेक्ट ऑफ 2 3 4 5 6 फोर्सिस, तो आप इक्विलिब्रीयम की प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लई कंपोनेंट्स की टर्म च भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर टोटल फोर्स 0 है तो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी 0 है, टोटल फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस भी 0 है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी 0 है। हुण इस गल नू समझण लई आपां हुण देखो बेटा सेम प्रॉब्लम है, पर इनू आपां विद द हैल्प ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आ जिहड़े रिजल्ट सी ये लैमीज थ्योरम तो आए सी, है ना, ये मैं नोट कर ले ताकि आपां मैच करके देख सकीए कि सेम रिजल्ट्स आएंगे। हुण उहदे लई तुसीं की करना बेटा, हुण इहदे लई तुसीं पता की करना है, तुसीं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, तो असी अपने माइंड जे विच ही मान लो भी आ एक्स एक्सिस है, ठीक है, और आह वाई एक्सिस है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस। हुण बेटा क्योंकि आ वाली लाइन और आ वर्टिकल दोनों पैरेलल है, तो इस करके आ एंगल तो थीटा ही होएगा। हुण जिन्नियां भी तुहाडियां फोर्सिस है वो या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस चाहिए या अलॉन्ग वाई एक्सिस। आपां की देखते हैं कि जिहड़ी एफ है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, जिहड़ी एम जी है अलॉन्ग वाई एक्सिस है, पर जिहड़ी टेंशन है ना पुत वो ना तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है पूरी तरह नाल, ना अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो असी की करना उहदे कंपोनेंट्स बना लेने, और वो तुहानू याद होना चाहिए क्योंकि आ टेंशन वैक्टर है। हुण आ वाला टेंशन वैक्टर इस वाई एक्सिस के नाल अगर एंगल थीटा बना रहा, तो उस तरफ यदा कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, और वाई दे परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाल यदा कंपोनेंट है टी साइन थीटा। हुण ये तुहानू गल याद आनी चाहिए है कि जिहड़ा वैक्टर है ना, वैक्टर ओदा जिस डायरैक्शन दे नाल वो वैक्टर एंगल थीटा गिवन है उस तरफ ओदा कॉज कंपोनेंट हुंदा और ओदे परपेंडिकुलर वाल साइन कंपोनेंट हुंदा।
तो आप ड्रॉ कर लिया पुत। हुण जदों असी टेंशन के कंपोनेंट्स बना लए तो हुण साडे कोल इत्थे 3 नहीं 4 फोर्सिस हो गई। किहड़ियां किहड़ियां? टी कॉस थीटा, एफ एम जी टी साइन थीटा। हुण टी नूं नहीं काउंट करना पुत, जदों टी के कंपोनेंट्स बन गए है, कंपोनेंट्स रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने किहड़ी फोर्स दे है? जिहड़ी ना तो एक्स एक्सिस वाल है ना वाई वाल है ना, उहदे बनाने हैं। तो हुण जदों आपां टेंशन के कंपोनेंट्स बना लए, हुण कंपोनेंट्स नूं जदों कंसीडर करना फिर टेंशन नूं नहीं करना। तो ये ध्यान च रखना। हुण 3 तो 4 कंपोनेंट्स हो गए बेटा। हुण क्योंकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, ध्यान दो पुत, ये इक्विलिब्रियम च है, इस करके ये उपर अलॉन्ग एक्स एक्सिस नैट फोर्स 0 है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी नैट फोर्स 0 है। हुण अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये दो ही फोर्सिस है, एफ ते टी साइन थीटा। हुण इहदा मतलब जिन्नी राइट वाल नूं फोर्स लग रही है एफ, उन्नी ही लैफ्ट वाल नूं फोर्स लग रही है टी साइन थीटा। इस करके कैंसल आउट हो सकती है ना ये दोनों, तो इक्विलिब्रियम आ गया। इदा ही बेटा अलॉन्ग वाई एक्सिस जिन्नी फोर्स उपर नूं उन्नी थल्ले नूं, दिस वन। हुण आ दो इक्वेशंस इहदे हिसाब नाल देखो तो इहदा टी इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा, आ रिजल्ट और आ रिजल्ट सेम ही है। अच्छा हुण दूसरा देखो, अगर तुसी इहदी रेशो लै लैने आ पुत, इहदी रेशो आ रेशो लै लैने दोनों दी, दोनों इक्वेशंस दी, तो एफ ओवर एम जी इज इक्वल टू टी टी कट्टे गए साइन ओवर कॉस टैन थीटा। हुण इत्थे भी देखो, हुण आ जिहड़ी इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू साइन थीटा इधर भेज दो, एम जी थल्ले आ जाएगा। हुण साइन थीटा ऊपर कॉस थीटा थल्ले टैन थीटा, सेम रिजल्ट ही है। तो आ रिजल्ट्स लैमी तो आए सी बेटा, और आ रिजल्ट्स कंपोनेंट्स तो आ गए। तो कहने का मतलब है कि हुण सानू पता लग गया कि अगर थोड़े सामने कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, और इक्विलिब्रियम उहदा स्टैटिक ही होना ज़्यादातर केसिस, तो उहदी प्रॉब्लम नू डील करन लई असीं की करना, या तो लैमीज थ्योरम लगावांगे। पर लैमीज थ्योरम की एक प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ 3 कॉन्कूरेंट फोर्सिस इनवॉल्व होनी है वध तो वध, है ना, घट तो घट भी 3 ही है, 2 नाल नहीं काम बनना। तो दूसरा वो कॉन्कूरेंट होनिया चाहिए, पर जिहड़े कंपोनेंट्स का केस है वो 4 फोर्सिस भी आ जान तां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण इस गल नूं आपां फरदर इलैबोरेट करते हैं बेटा। तो इत्थे तक समझ लगी भरत? आर्यन, नमन, चिराग, नारायण, समुघन, नवनीत, लक्ष्या, अंकुश, यथार्थ, क्लियर है? साहिल, देखो बेटा हुण देखो से आ बेटा से आ है वॉल, दीवार है, और आ सीलिंग है, छत है ना। हुण आपां की कीता, आ एक स्ट्रिंग है बेटा, आ स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग है, इदा जोड़ी है ना,
ये सिंगल स्ट्रिंग है, पर असी की कीता हुण इस स्ट्रिंग के उपर इस पॉइंट तो एक ऑब्जेक्ट नू अटैच करता, लटकाता। तो लटकान दे नाल ये जिहड़ा पोर्शन है वो इदां हो जाना स्ट्रेट। तो आ पॉइंट है, आ पॉइंट आ गया पुत। तो इस पॉइंट के उपर आ एक स्ट्रिंग आ स्ट्रिंग है, आ भी स्ट्रिंग है, और आ बॉडी है ना। हुण एक गल होर सुनो, जदों तुहाडे सामने कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, तो अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम च है बेटा, तो उस सिस्टम का हर पार्ट, हर हिस्सा, हर कंपोनेंट भी इक्विलिब्रियम च है। हुण देखो एक्चुअली ये सिस्टम बनया कितना सीगा कि तुहानू समझाया भी एक लंबी स्ट्रिंग का एक एंड दीवार दे नाल और दूसरा छत नाल बन्निया सी, और उस स्ट्रिंग दे विच किते किसी पॉइंट ते आपां कोई मास लटकाता रस्सी ना बन के, है ना। हुण पुत आ जिहड़ा पॉइंट है दिस वन, तो इस पॉइंट नू आपां कह दिंदे आ ओ पॉइंट। हुण आ जिहड़ा पॉइंट है, तो आ स्ट्रिंग का एक पोर्शन हो गया, आ दूसरा पोर्शन, आ तीसरा आ गया। तो इस पॉइंट ते तीन फोर्सेस लगनियां बेटा, T1 T2 T3। और थानू दसिया होया कि जब तक स्पैशली मैंशन ना किया जाए तब तक जिहड़ी स्ट्रिंग है वो मासलैस ही है, और अगर मासलैस है तो उहदे हर पोर्शन दे विच जो टेंशन है वो सेम है। हुण जिद्दां इस मास दे अटैच करन दे नाल आ एक पार्ट हो गया स्ट्रिंग का, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा वा ना, आ वाली अलग स्ट्रिंग है, आ अलग हो गई, आ अलग हो गई। हुण इस पोर्शन च जिहड़ी टेंशन है T1, तो आ टेंशन इस पॉइंट ते लग रही है, ओ पॉइंट ते, और आ वाली टेंशन T1 है पर ये दीवार ते लग रही है। तो आ टेंशन सीलिंग ते लग रही है और आ टेंशन पॉइंट ओ ते लग रही है। तो आ T3 टेंशन इहदे ते लग रही है और आ T3 टेंशन इहदे ते भी लगनी है ना, क्योंकि आ वाली स्ट्रिंग इस ओ पॉइंट नाल भी अटैच्ड है, तो आ वाली स्ट्रिंग M नाल भी अटैच्ड है। अच्छा, M दे उपर बेटा होर किहड़ी फोर्स लगनी? वेट, ग्रेविटी। हुण तुहानू की दसिया कि क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम च है, इहदा मतलब आ बॉडी भी इक्विलिब्रियम च है। हुण इस बॉडी ते दो ही तो फोर्सेज है, इहदा मतलब जिन्नी फोर्स उपर नू उन्नी नीचे नू। इट मीनस इस बॉडी के कारण T3 की वैल्यू mg हो गई, नंबर 1। अच्छा, फिर बेटा जिहड़ा O पॉइंट है यह भी इक्विलिब्रियम च है। हुण O पॉइंट ते जिहड़ियां तीन फोर्सेस लग रही हैं पुत, या तो लैमिस थ्योरम लगाओगे या कंपोनेंट्स, है ना। कंपोनेंट्स लगाने थोड़े सौखे लगणगे। तो मान लो आ एंगल तुहानू दिता थीटा, तो तुसी की कर सकते हैं, आ डायरैक्शन एक्स एक्सिस मान ली और आ डायरैक्शन आप वाई एक्सिस मान ली, वर्टिकल, है ना। हुण अगर आ एंगल थीटा पुत, तो आ एंगल भी थीटा वा। हुण जिहड़ी T3 है वो तो नैगेटिव वाई वाल है, जिहड़ी T1 है वो नैगेटिव एक्स वाल है, पर जिहड़ी T2 है वो ना तो पूरी तरह नाल एक्स वाल है ना वाई वाल है। तो ये कंपोनेंट्स बनने हैं T2 cos थीटा, क्योंकि आ वाली फोर्स एक्स नाल एंगल देता ना थीटा, और इस तरफ आ जाना T2 sin थीटा। तो हम आप जो ये कंपोनेंट्स बनाते तो कुल 4 हो गए, 1 2 3 4। हुण फिर देखो, हुण आप आ एक्स एक्सिस वाला है, आ भी एक्स वाला है, ये राइट वाला है, ये लैफ्ट वाला है। तो ये कैंसल आउट होनिया वा, मीनस T2 cos थीटा की वैल्यू T1 के बराबर है, और आ जिन्नी फोर्स उपर नू उन्नी थल्ले नू होनी। हुण उपर नू T2 sin थीटा वा और नीचे नू T3 है। आ वाली नहीं गिननी, आ फोर्स ये ते लग रही है, ये ते आ लग रही, आ लग रही, तो आ लग रही, तो T3। तो आ थोड़े सामने 1 2 3 इक्वेजन आ गई। तो इन्हां 3 इक्वेजन नू सॉल्व करके आप जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम पूछा गया सानू जो। तो इस तरीके दे नाल तुसी इक्वेजनस बनानियां सीखनियां वा। तो ये आप बेटा जिहड़ियां इक्वेजनस बना रहे हैं ना, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन च, भी जदों पार्टिकल इक्विलिब्रियम च।
पर अगर मान लो साडा सिस्टम इक्विलिब्रियम च नहीं है, फिर किदां इक्वेशनस बनानियां उहदे बारे भी आपां गल करनी है। तो पर अज जिहड़ी आपां डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ इक्विलिब्रियम वाला कंसैप्ट कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम च जिहड़ा सिस्टम है वह हर पोर्शन ही इक्विलिब्रियम च होएगा। तो ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ पार्ट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ कंसीडर करना ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फोर्सिस ड्रॉ करनियां पैणियां ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ फोर्स हो सकती है, और उस तो बाद ਤੁਸੀਂ उस पार्ट ਨੂੰ इक्विलिब्रियम च करके ਤੇ इक्वेशनस बनानियां सिखनियां ना। और इक्वेशनस बनाने ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ कंसैप्ट अप्लाई करना कि या तो लैमीज थ्योरम लगाओगे, पर लैमीज थ्योरम की लिमिटेशन मैं बार बार बोल रहा कि वो सिर्फ 3 कॉन्करेंट पार्टिकल्स लिए एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, पर जे मान लो कोई भी सिस्टम 4-5 फोर्सिस करके भी इक्विलिब्रियम च है, फिर उत्थे कंपोनेंट्स का कंसैप्ट अप्लाई होएगा। और कंपोनेंट्स का कंसैप्ट थानू की दसिया कि ज़्यादातर साडियां जिहड़ियां इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स आनियां ना वो 2 डायमेंशनल है। तो आपां एक्स वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। तो जिहड़ियां फोर्सिस तो एक्स एक्सिस वाल है या वाई वाल है उन्होंने तो ऐसा च रहन देना, पर जिहड़ियां फोर्सिस ना तो पूरी तरह नाल एक्स वाल है ना वाई वाल है उन्होंने दे कंपोनेंट्स बना लेने रैक्टेंगुलर। और उस तो बाद फिर असी इक्विलिब्रियम का कंसैप्ट की लगाना कि अगर टोटल फोर्स जीरो है पुत तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी टोटल फोर्स जीरो है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी जीरो है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी जीरो है। पर 2 डायमेंशनल च एक्स और वाई ही इनवॉल्व होने हैं, जेड की लोड़ ही नहीं पैनी। और फिर तुसी देखना वा कि जिन्नियां फोर्सिस पॉजिटिव एक्स वाल है वो एक साइड लिख लेनी है, और जिन्नियां फोर्सिस नैगेटिव एक्स वाल है वो दूसरी साइड लिखनी वा। इदां ही जिन्नियां फोर्सिस अलॉन्ग पॉजिटिव वाई वाल है वो एक साइड लिखनियां, जिहड़ियां अलॉन्ग नैगेटिव वाई वाल है वो ऑपोजिट साइड ते लिख देनियां। तो उत्थों तुहाडियां इक्वेशनस बन जाणियां। हुण इस गल नूं तुसीं होर चंगी तरह बैटर वे च कर सकते हैं। तो उहदे लई तुसीं आ एक न्यूमेरिकल ट्राई करो पुत, आ करो ट्राई। देखो एक गल नोट करो, tan 37 डिग्री 3/4 हुंदा, ये रिजल्ट भुलना नहीं। तो tan 53 डिग्री 4/3। हुण आ देखो, तो अगर आ एंगल 37 डिग्री है तो tan की वैल्यू 3/4 का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। और अगर आ एंगल 53 डिग्री है तो tan 53 डिग्री 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो हुण इत्थों तुसी cos 37 डिग्री sin 37 भी निकाल सकते हैं, इत्थे भी इदां ही cos 53 डिग्री sin 53 डिग्री। तो आ एक बेसिक रिजल्ट है ना, क्योंकि आम तौर पर थानू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ये तो पता वा 120 डिग्री, बट आ 53 डिग्री भी 37 डिग्री भी इंपॉर्टेंट एंगल है। हुण देखो बेटा इनू ट्राई करके देखो अपने आप कि अगर आ सीलिंग है बेटा, आ दीवार है, ठीक है। हुण इस केस दे विच आ एम है, सपोज आ 53 डिग्री है। तो आ जिहड़ा पोर्शन है इनू मैं ओ कह देना, आ वाला जिहड़ा पोर्शन है ए ओ, इहदे च टेंशन T1 है, ओ बी च टेंशन T2 है, और इहदे विच टेंशन T3 है, और M की वैल्यू सपोज 5 kg है, G की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो T1 T2 T3 निकाल सकते हैं तुसी। तो हुण तुसी की करना बेटा, देखो तो सब तो पहला तो क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो आ भी इक्विलिब्रियम च है, तो आ हो गया mg, तो आ हैगा T3। तो आ वाला T3 इहदे ते लग रही फोर्स, और इहदे ते सिर्फ 2 ही फोर्सेज है इक्वल बट ऑपोजिट होने करके T3 mg के बराबर है।
हुण M5 है, G10 है, तो 50 न्यूटन आंसर आ गया। हुण बेटा आ जी स्ट्रिंग है, इत्थे आ वाली टेंशन T3 इदा भी है, और आ T1 है, और आ T2 है। हुण तुहानू की दस्सिया होया, तुसी आ लाइन अगर ले लेने एक्स एक्सिस और आ लाइन ले लेनी है वाई एक्सिस, तो अगर आ 53 डिग्री है तो आ भी 53 डिग्री है। तो T2 के कंपोनेंट्स बनने T2 cos 53 डिग्री और इधर बनना T2 sin 53 डिग्री। हुण क्योंकि ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम च है, तो जिन्नी फोर्स पॉजिटिव एक्स वाल उन्नी नैगेटिव वाल, मतलब T2 cos 53 डिग्री की वैल्यू T1 है, और जिन्नी फोर्स पॉजिटिव वाई वाल उन्नी नैगेटिव वाई वाल। T3। हुण देखो बेटा, अगर तुसी इत्थे रेशो ले लेने है ना, तो रेशो लैन ना T2 कैंसल आउट, तो थोड़े को बन गया cot 1/tan, इदा भी लिख सकते हैं क्योंकि cot नाल ज़्यादा फेमिलियर नहीं आप। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T3/tan 53 डिग्री। हुण T3 की वैल्यू तुसी इत्थों निकाली हुई है 50 न्यूटन, और tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 है, तो ये थोड़ा बन गया 150/4 इज इक्वल टू 75/2 न्यूटन। तो T1 भी पता लग गया। हुण अगर T1 पता लग गया बेटा, तो तुसी इत्थे T1 पुट करके T2 निकाल सकते हैं। तो T2 कितना आ जाएगा इत्थों, T1 ओवर cos 53 डिग्री। हुण T1 की वैल्यू तो है 75/2 न्यूटन, और cos 53 डिग्री की वैल्यू इत्थों निकाल सकते हैं क्योंकि 53 डिग्री परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो cos बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/5, तो 75 इंटू 5 ओवर 2 इंटू 3। हाँ जी बेटा बोलो, हैं भरत? अच्छा अच्छा, कर लिया बेटा। तो इस तरीके नाल बेटा तुसी सॉल्व करना वा। हुण देखो, तो सेम न्यूमेरिकल है जो आप पिछे डिस्कस किया, बट हुण इहदे च मास भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, पिछले च नहीं सी। तो आप T1 T2 निकाल सकते हैं, T2 T3 है ना। तो कहने का मतलब ये बेटा देखो कि अगर थोड़े सामने कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम है और वो इक्विलिब्रियम डायनामिक भी हो सकता, मतलब उस इक्विलिब्रियम च नैट फोर्स तो जीरो है बट वेलोसिटी नॉन जीरो कांस्टेंट है, जिस तरह यूनिफॉर्म मोशन। तो दूसरा इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो इत्थे ज़्यादातर प्रॉब्लम साडियां स्टैटिक इक्विलिब्रियम नाल रिलेटेड है। तो उत्थे या तो लैमीज थ्योरम लगाओगे तो या कंपोनेंट्स का कंसैप्ट। तो इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व करना वा। सो इस तक कोई डाउट किसी नूं? हाँ जी बेटा, हाँ 3 ना फेर नहीं लगेगी बेटा, फेर अप्लाई नहीं होएगी। जिहड़ी लैमीज थ्योरम है वो सिर्फ 3 फोर्सिस करके ही एप्लीकेबल है, और तीनों किहड़ियां चाहिदियां, एक तो तीनों फोर्सिस कॉन्कुरेंट होन और नाल दी नाल इक्विलिब्रियम च होन, इक्विलिब्रियम च भी होन बेटा। हाँ, तो अगर 3 फोर्सिस कॉन्कुरेंट है, इक्विलिब्रियम च नहीं है, फिर लैमीज थ्योरम नहीं लगेगी, है ना। ठीक है, तो हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये आप कंडीशंस इक्विलिब्रियम वालियां कर रहे हैं, तो कल नूं नॉन इक्विलिब्रियम वालियां करांगे, मीनस इक्वेजनस बनानियां सीखांगे। तो ये जिहड़ियां इक्वेजनस बनानियां सीखियां ना, ये इक्विलिब्रियम दे लई है कि किस तरह इक्वेजनस मतलब बनानियां वा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो वेरीअस फोर्सिस ड्रॉ करके उस तो बाद कंपोनेंट्स बना के इक्वेट करके इक्वेजनस बनदियां ना, और उन्हां इक्वेजनस नूं फरदर सॉल्व करके असीं जो रिजल्ट्स पूछे जाते हैं उन्होंने फाइंड आउट करना। तो ये याद रखना। पर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम च नहीं है, फिर इक्वेजनस किद्दां बनानी है बेटा,
तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ